नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा नमन। आपके अपने चैनल परम ज्ञान में आपका स्वागत है। कृपया इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे। एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, एक और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूड फोटो मेडिटेशन मैं आपको क्यों करवा रहा हूं और इसे कैसे करना है ताकि आपकी काम वासना रूपांतरित हो जाए। तो आशा करता हूं आप इसे पूरा देखेंगे और शेयर करेंगे। तो शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको खजुराहो के मंदिर के बारे में बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा खजुराहो के मंदिर बेहद कामुक मूर्तियां बाहर मंदिर के दीवारों के आसपास गड़ी हुई हैं। ये 1000 साल पहले की बात है। इसके पीछे का बनाने का कारण यह था कि मनुष्य का दिमाग हजारों सालों से काम वासना से, सेक्स से ग्रसित है। इसके पीछे की साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि हमने अपने अंदर सेक्स का, काम वासना का दमन कर रखा है हजारों सालों से। हम काम वासना को देखने से, उसे जानने से बचते हैं, हम उससे डरते हैं। हमेशा से हम इसे डरते आए हैं क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ मूर्ख लोगों ने इसको निंदित कर रखा है। काम वासना को, सेक्स को निंदित कर रखा है, उसे भला बुरा बोलकर। उन्हें यह समझ नहीं है कि जितना ज़्यादा आप इससे दूर भागोगे, जितना ज़्यादा आप इससे बचोगे, जितना ज़्यादा आप लोगों को ये समझाओगे कि इससे बचो, इससे दूर भागो, ये ऐसी है, ये वैसी है, हम लोगों का माइंड उतना ही आकर्षित करवा रहे हैं काम वासना की तरफ, सेक्स की तरफ। और उन लोगों को ये पता नहीं है। वो ये लोग सोचते हैं, तथाकथित ब्रह्मचारी और जो लोग हैं, कि हम इनसे बचते 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 हम इनसे मुक्त हो जाएंगे। पर आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। इस बात की फैक्ट मैं आपको बता सकता हूं। जो लोग ये बोलते हैं कि काम वासना से बचो, इससे दूर भागो, वो खुद भयभीत लोग हैं। ना तो इन्होंने कभी काम वासना को जाना, समझ रहे हो, ना इन्होंने उसे समझने की कोशिश की ये क्या है। बस खुद को ये समझाए जा रहे हैं कि इससे दूर भागो, इससे बचो, और लोगों को भी ये समझा रहे हैं। असल में बात क्या है मैं बताता हूं आपको। अगर ये काम वासना से बोलेंगे नहीं कि इससे दूर भागो, इससे बचो, तो इनके भीतर जो दबाई हुई इन्होंने काम वासना है, इन्होंने सालों से जो दबा रखी है काम वासना, वो बाहर आ जाएगी स्त्री को देखकर, नग्न चित्र को देखकर। इसीलिए ये बोलते हैं स्त्री से दूर भागो, इससे दूर भागो, इससे दूर भागो, इससे दूर भागो। और जो लोग कल इन्हें ब्रह्मचारी कहते थे और सब तरह के इन पे बोलते थे कि अरे ये तो काम वासना पर विजय प्राप्त करने वाले लोग हैं, तब लोग इन्हें पता क्या कहेंगे, अरे ये तो काम वासना को दबाकर बैठे हैं अपनी, और उससे बच बच कर जबरदस्ती इन्होंने ऊपर से ब्रह्मचर्य को थोप लिया है। और फिर इन नकली ब्रह्मचारियों का भांडा फूट जाएगा। आया कुछ समझ में आपको? तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको यह बताया था कि अगर आपको अपनी काम वासना को, काम ऊर्जा को रूपांतरित करना है, तो आपको इससे भागना नहीं है, आपको काम से भागना नहीं है, आपको सेक्स से भागना नहीं है, इसको समझना है। इसीलिए तो खजुराहो की कामुक मूर्तियां इसलिए बनाई गई ताकि लोग काम वासना से डरे नहीं, उन्हें देखें और उनसे घबराएं नहीं, बल्कि उन पर ध्यान करें, उन पर होश साधें और उसे जानने की कोशिश करें कि ये काम वासना क्या है, ये शरीर क्या है, ये आकर्षण क्या होता है। और मजे की बात यह है कि खजुराहो के मंदिर के भीतर कोई भी ऐसी नग्न चित्र या नग्न मूर्ति नहीं है। बिल्कुल ध्यान केंद्र है, बिल्कुल ही निपुट खाली, मतलब बिल्कुल दीवार के भीतर कुछ नहीं है और बीच में एकदम एम्प्टी स्पेस है। क्योंकि जो लोगों ने मंदिर बनवाए वो ये जानते थे कि राम तक पहुंचने का रास्ता काम से होकर जाता है। कहने का मतलब ये है कि बिना सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किए आप उस परमात्मा को, जिसने इस जगत को बनाया, उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। क्योंकि ऊर्जा तो एक ही है। अगर आप उसे ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे तो आप राम की एनर्जी में कैसे ट्रांसफर हो पाओगे? ध्यान ऊर्जा में कैसे उसे रूपांतरित कर पाओगे? और जो साधु, जो सन्यासी काम से डरा हुआ जिया, उससे दूर दूर रहा, उससे बसता बसता रहा काम वासना से, तो वो राम तक कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंच सकता।
ऊर्जा तो एक ही है, उसे आपको रूपांतरित करना होगा, और रूपांतरित होगा जब आप उसे समझोगे, उस पर ध्यान करोगे, उसे जानोगे वो क्या है। क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। ज्ञान का मतलब होता है जानना। आप उसे जानो, उसे समझो, उसके उसके करीब आओ, उसे समझो, उसे ध्यान करो उस पर। तो अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि न्यूड फोटो मेडिटेशन कैसे करना है। ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले अपने आप को एकदम रिलैक्स कर लो। चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं होनी चाहिए, चेहरे को एकदम रिलैक्स कर लो। ब्रेन को रिलैक्स कर लो, कोई भी ब्रेन पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, खिंचाव कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। बॉडी को रिलैक्स कर लो, एकदम शांत कर लो। नंबर 2 पर आपको 5 गहरी सांसें लेनी है, जो कि आपकी नाभि तक जाएं, ऐसे। ऐसी 5 सांसें लेनी है आपको। नंबर 3 पर अब आपको थोड़ा अपने भीतर होश जगाना है, थोड़ा अपने आप को जगाना है, ये बोलकर कि मैं अब होश में हूं, मैं केवल देखने वाला हूं, मैं मात्र साक्षी हूं, मैं मात्र होश में हूं, मैं होश के साथ हूं, मैं होश में हूं। ये बार बार आपको बोलना है 1 मिनट तक। नंबर 4 पर अब कोई भी फुल न्यूड पिक खोल लो मोबाइल पर, फुल न्यूड पिक खोल लो। नंबर 5 पर अब आप रिलैक्स हो चुके हो, अब होश के साथ हो, अब उसे चेहरे से स्टार्ट करो देखना, जिसके प्रति भी आपको आकर्षण है। नग्न चित्र के प्रति आकर्षण है, उसे खोलो और उसके चेहरे से स्टार्ट करो। करते 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 हर एक बॉडी पार्ट को ध्यान से देखो होश के साथ। और जब भी आपको काम वासना पकड़े तो अपने आप को ये बोलकर जगाओ, मैं तो होश में हूं, मैं होश के साथ देख रहा हूं। और भीतर कुछ भी विचार आए उसको भी देखो, उससे भागो मत, उसे देखते रहो, मात्र साक्षी रहो। और जब कभी भी काम वासना पकड़ने लगे, आपको लगे कि अब मेरे अंदर भीतर उत्तेजना आ रही है, उत्तेजना आ रही है, तो अपने आप को ये बोलकर जगाओ कि मैं होश में हूं, मैं होश के साथ देख रहा हूं, और वापस ध्यान करो। क्योंकि काम वासना को काम वासना आपको जब ही पकड़ेगी जब आप मूर्छित रहोगे। मूर्छित चित्त पर ही काम वासना हावी हो सकती है। अगर आप जागे रहे, इसलिए तो मैं बोलता हूं जागे रहो, तो वासना को पकड़ेगी नहीं। नंबर 6 पर आपको सबसे पहले 1 मिनट से शुरुआत करनी है, उसके बाद 2 मिनट, उसके बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। जैसे जैसे आपकी एबिलिटी बढ़ती जाए कि अब मैं कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं, इसे आप बढ़ाते जाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर 7 पर आपको इन 5 सवालों के जवाब ढूंढने हैं ध्यान करने के बाद, थोड़े दिनों के बाद। सबसे पहला सवाल यह है, क्या है ये लड़की की चमड़ी के अंदर? लड़की की चमड़ी के अंदर क्या है? ऐसा क्या है जिसके प्रति मैं आकर्षित होता हूं? सवाल नंबर 2, क्या ये चमड़ी सदा के लिए ऐसी ही जवान रहेगी? क्या मैं इस चमड़ी के प्रति सदा ही ऐसे ही आकर्षित रहूंगा? नंबर 3, ये आकर्षण क्यों होता है मुझे? क्या ये आकर्षण मेरे मन में है या आकर्षण सही में बाहर है? नंबर 4, क्या ये शरीर बुढ़ापे में ही ऐसे ही आकर्षित रहेगा, ऐसे ही आकर्षित करता रहेगा मुझे जैसा आज आकर्षित कर रहा है? सवाल नंबर 5, अंततः आप ये जो शरीर देख रहे हो, जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो लोग इस शरीर का क्या करेंगे? इन 5 सवालों के जवाब ढूंढो मेडिटेशन करने के बाद, न्यूड पिक मेडिटेशन करने के बाद। और ठीक ठीक जिस दिन आपको ये 5 सवालों के जवाब मिल गए, उस दिन आपका आकर्षण रूपांतरित हो जाएगा, आपकी काम वासना भीतर नहीं रहेगी और आपकी काम ऊर्जा ध्यान ऊर्जा में बदल जाएगी। और अंततः मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि आपको होश के साथ जीना है, क्योंकि केवल बेहोश चित्त में ही काम वासनाएं या वासना किसी भी तरह की पकड़ती हैं। होश के साथ जियो, होश के साथ खाओ, होश के साथ बैठो, होश के साथ उठो, होश के साथ बातें करो किसी से भी जब बात कर रहे हो। और होश के साथ अगर आप खाली बैठे हो तो मात्र दीवारों को देखो कमरे के बाद भीतर, मात्र ऑब्जर्व करो, मात्र साक्षी रहो। और बाहर बैठे हो तो जरा चिड़ियों की आवाज़ सुनो, शांत हो जाओ, अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा अवेयर रहो, जागे रहो, जागे जागे रहो और अपने भीतर होश को कायम रखो। अगर आपने ये कर लिया तो मैं आपको बता सकता हूँ, आपको बता क्या, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप पहले जैसे नहीं रहोगे। फिर पता है आपको क्या क्या बोलोगे आप? अगर आपको कोई इंसान भी बोले कि चल मैं तुझे नग्न चित्र दिखाता हूँ, तब तेरी उत्तेजना का पता लगेगा। चल मैं तुझे पॉर्न फिल्म दिखाता हूँ, तब तेरी उत्तेजना का पता लगेगा। आप बोलोगे चल दिखा। आपके भीतर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि
अब जो ऊर्जा जो काम बनती थी, अब वो ध्यान में, होश में बदलती जा रही है। अब आप उसका उपयोग होश में कर रहे हो। जब आप सोए रहते हो तो वो ऊर्जा ऐसी पड़ी रहती है, तो कुछ भी उसका उपयोग हो सकता है। लेकिन जब आप होश से रहते हो तो लगातार उस ऊर्जा का उपयोग होश में हो रहा है, ध्यान में हो रहा है। आया समझ? ये है इसके पीछे कारण। तो उम्मीद करता हूं आप इसे शेयर करेंगे और आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा।